बीबी घर छोड़ के चली गई है। मुर्तसिम, मैं तुमसे कुछ हमारा कोई झगड़ा हुआ है, कोई अनबन हुई? मीरब की अंगूठी मिली है तो मेरी बेटी मुझे वापस कर। वो रात की निकली हुई और आप लोग मुझे अब बेटी कहाँ है मीरब? बताया था कि रात मेरे लगता है उसे तो घर ही नहीं बसाना। मिल जाएगी वो। अरे क्या मिल जाएगी? पूछ रही हूँ क्या बात है? अरे वो कहाँ है मेरी? हमने क्या करना है उसके साथ? ये मीरब से बताओ। वो मेरे पास रह लेगी। है कुछ नहीं हुआ। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी वाइफ ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा हो और फिर थूक फेंकी हो, उसने ह्यूमिलेशन की एंड कर दिया हो और वहां पर आप उसके साथ इंटीमेट हो गए? थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। पाकिस्तान में आज तक किसी भी ड्रामे की प्रोडक्शन टीम ने ऐसा पागल नहीं बनाया होगा जैसा तेरे बिन की टीम ने भैया बना दिया। हम सबको ऐसा बुद्धू बनाया कि मतलब आप में से 99% लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड में हुआ तो हुआ क्या। बात तो सही है। तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड में यह सीन दिखाया गया कि मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो भी हुआ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ करूंगा कि कैसे इन लोगों ने इस सीन को मैनिपुलेट किया, असल सीन क्या था, आप लोगों को क्या दिखाया और क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज देखने को मिलता है लेटेस्ट एपिसोड में। हर चीज को प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज का जो रिव्यू होगा यह तेरे बिन का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला, तो फिर एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमने इस ड्रामे के एंड को भी डिस्कस करना है। सो पीके लग्जरीज पाकिस्तान की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इस तरह की हाई एंड होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगी। अभी विजिट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है pklexes.com, जाएं और जाकर अपने घर के लिए बेस्ट होम डेकोर आइटम्स को परचेज करें। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो आप इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले लें कि यहां पर ये जो आपको सीन दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले मीरब सोच रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो खुद ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और अपने कॉन्ट्रैक्ट की खुद ही वायलेशन कर दी, मैं कैसे पिघल गई, मुझे तो खुद इस बात का आइडिया नहीं हुआ। इसको ये चीज सोचते हुए दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि वहां पर मुर्तसिम भी बहुत ही रिग्रेट में कि भैया आखिर मुझसे ये गलती क्यों हो गई, मैं खुद तो अपने आप पे कंट्रोल रख ही सकता था, तो फिर कैसे मुझसे ये सब कुछ हो गया। ये चीजें उसको सोचते हुए दिखाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों के दरमियान वो जो होना था वो हो चुका और आप लोगों को यह दिखाया गया कि दोनों में से किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की। किसी ने क्या मतलब, मुर्तसिम ने जबरदस्ती नहीं की क्योंकि ज्यादातर जबरदस्ती यहां पर मर्द ही करते हैं। तो मुर्तसिम ने और मीरब ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक सर्टेन सिचुएशन में जाके वो सब कुछ कर लिया और दोनों रिग्रेट में है फॉर नो रीजन। देखिए, पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये जो आपको सीन दिखाए गए हैं जहां पर दोनों सोच रहे हैं, इस सीन को मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि दोबारा रिकॉर्ड किया गया है जहां पर ये दोनों सोच रहे हैं अपनी अलग अलग बातें और दोनों को स्पेसिफिकली ये सोचते हुए अब दिखाया जा रहा है। नई रिकॉर्डिंग ये ऐड की गई है कि मेरे से ये इतनी बड़ी गलती क्यों होगी। मीरब ये सोच रही है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी फिर भी मेरे से हो गया, दैट मींस कि मैंने खुद उसको अलाउ किया। और मुर्तसिम ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को रोक सकता था और मैंने क्यों नहीं रोका, अगर वो पिघल गई थी तो मैं अपने आप को बचा लेता। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि दोनों के ऊपर इन लोगों ने लायबिलिटी ऐड कर दी, जबकि ओरिजिनल सीन ये था कि जहां पर मुर्तसिम ने जबरदस्ती की। तुम्हें अभी बताता हूं। ड्रामा जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक आप लोगों को इतना ज्यादा मीरब को लेकर इसलिए पकाया जा रहा था कि एंड पे ये ज्यादती जस्टिफाई हो जाए। जो ज्यादती मुर्तसिम ने मीरब के साथ करनी थी इस पॉइंट पे आके, और उसने की भी। लॉजिक नंबर 1, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन जो इन लोगों ने पिछले टीजर में दिखाया था जहां पर जिस टाइम इसके साथ ज्यादती हो जानी थी तो हमारी हया बेगम ने भाग कर आना था क्योंकि मुर्तसिम तो घर से ये कांड करके बाहर निकल गया। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम तुम्हें देखने को तरसे, तुम्हारी शक्ल को तरसे, तुमसे माफी मांगने को तरसे, चली जाओ, उसकी जिंदगी से गायब हो जाओ। हया ने पीछे से आना था और उसने देखना था कि हाय मीरब तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन। तो मतलब उसकी कंडीशन देख के यहां पर हया भी फौरन से समझ गई कि मतलब अच्छा इसके साथ अब ये हो गया, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि यहां पर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं। उसकी वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस इन लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई ही नहीं क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक करती थी मीरब की ज्यादती के साथ। अब चूंकि इन लोगों ने ये सारी स्टोरी ही यहां पर चेंज कर दी कि ज्यादती नहीं हुई भैया,
भैया दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया, तो इसलिए वो सीन इस पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं मैनेज होता था, इसलिए इन लोगों ने दिखाया ही नहीं। डायरेक्टली इन लोगों ने यह दिखा दिया कि हाँ भैया मीरब और मुर्तसिम से गलती हुई और दोनों बैठकर रिग्रेट में है। अच्छा चलो ठीक है, रिग्रेट में है तो समझ में आता है भैया ये कौन सी गलती जो बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या जिसमें आपने किसी पे फोर्स नहीं किया, उस पे क्या आप इतना रिग्रेट में जाओगे कि आप शीशे को पंच करोगे, अपना हाथ जख्मी कर दोगे। ये इतने थ्रिलिंग सीन इन लोगों ने इसलिए कैप्चर किए होंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि मुर्तसिम अब ये कांड करके बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है। और दूसरी तरफ आप मीरब की कंडीशन चेक करें, जिस तरह से उसका सुरमा बिखरा हुआ है, यहां पर उसकी हालत इतनी बुरी कि अगर आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी किया हो या आप अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाए हो तो क्या उसके बाद आपकी ये कंडीशन होगी। ये तो कंडीशन डायरेक्टली लिंक कर रही है सिर्फ उसी सिचुएशन के साथ जिसके लिए स्पेसिफिकली ये सीन शूट किया गया। मतलब ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता कि चलो ठीक है दोनों ने अपनी मर्जी से ही किया, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, उसके बाद इतना रिग्रेट में चले गए कि मतलब मुर्तसिम बैठकर ये बातें सोच रहा है कि आज मैंने अपने आप को लूट लिया। अरे भैया तूने अपने आप को लूटा नहीं है, तूने उसको लूटा। और मीरब जिसके कैरेक्टर को लेकर पिछले 2 महीनों से आपके दिमाग में खन्नास भरी जा रही थी, इतनी ज्यादा नफरत के अंबार, इसलिए ताकि ये सीन जस्टिफाई हो सके। लेकिन भैया इन लोगों के लिए आखिर क्यों मजबूरी थी कि इस सीन को चेंज करके ये दिखाना कि दोनों ने अपनी मर्जी से किया। उसकी अब रीजन सुन लें। रीजन नंबर 1, जब पिछले हफ्ते यहां पर टीजर लॉन्च हुआ था तेरे बिन का, तो वहां पर लोग देखकर शॉक्ड हो गए थे कि किस तरह से मीरब की इतनी बुरी हालत है, जो एक इतनी हंसती खिलखिलाती लड़की, चाहे वो कुछ भी कर रही थी तो मतलब इस हद तक मुर्तसिम को नहीं जाना चाहिए था। मुर्तसिम का जो एक इतना जबरदस्त इमेज बना के रखा है इन लोगों ने, वो एकदम से फ्लॉप हो जाना था। मैंने हजारों नहीं लाखों कमेंट पढ़े ऐसे जहां पर लड़कियां ये कह रही थी कि मुर्तसिम तो हमारा फेवरेट कैरेक्टर था, राइटर ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, दिस एंड दैट। के मतलब यहां पर किसी भी तरह से फोर्सफुली ये कैरेक्टर कुछ गलत करे, ये चीज ऑडियंस को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो दैट वाज द रीजन नंबर 1 के जहां पर इन लोगों को ये मैनिपुलेशन करनी पड़ी। रीजन नंबर 2 जो कि मेरे ख्याल से रीजन नंबर 1 से भी बड़ी है, वो ये कि ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया फैंस की तरफ से कि शेम ऑन तेरे बिन मेकर्स। लोगों में इतना गुस्सा आया, इतनी नफरत आई ये टीजर देख के कि मतलब कैसे एक इतना सेंसिबल कैरेक्टर, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि कैसे एक कैरेक्टर जिसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी आपने दिखाई हो, वो किसी भी तरह से इस तरह की गलती नहीं करने वाला, तो ये एक बहुत ही बैड राइटिंग है। तो लोग मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर हो रहे थे इस सीन का बार बार सोच के कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग ये दिखाने वाले हैं कि मुर्तसिम ने जबरदस्ती मीरब के साथ ये कर लिया, तो इतनी गालियां पड़नी थी इन लोगों को कि मतलब जिसका टीजर दिखाकर ही इन लोगों को इतना हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सोचो कि अगर ये दिखा देते अपनी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कि हाँ भैया ऐसा ही हुआ, तो क्या हाल होता। तो ये वो रीजन थी कि अपने आप को फर्दर क्रिटिसिज्म से बचाया जाए, इसलिए दोनों के ऊपर मुद्दा डाल दिया जाए कि हाय हाय मीरब से देखकर भी नहीं रहा गया, और मुर्तसिम भाई भी हो गए एकदम से चार्ज, और दोनों के दरमियान ये खिचड़ी पक गई। लॉजिक नंबर 3 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, और मेरे ख्याल से आप सब लोग इससे एग्री करोगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी वाइफ ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा हो और फिर थूक फेंकी हो, उसने ह्यूमिलेशन की एंड कर दिया हो और वहां पर आप उसके साथ इंटीमेट हो गए। थूकती नहीं मैं तुम्हें। आप उसके साथ रोमांटिक होके क्या क्लोज होना शुरू हो जाओगे उसके एंगेस्ट। मतलब हाउ डिस्गस्टिंग एंड हाउ हिलेरियस दिस इज, हाउ इट्स पॉसिबल। और क्या मीरब जिसने अपने माइंड में ये परसेप्शन क्रिएट की कि हया जो है वो ऐसे में मेरे हस्बैंड के साथ क्लोज हो रही थी, वो भी क्या इंटीमेट हो जाएगी, रोमांटिक हो जाएगी, और दोनों अपने गुस्से को उस चीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और फिर बाद में बैठ के पछताएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली अननेचुरल फेक सीन जिसको खुद से बनाया गया है ताकि क्रिटिसिज्म से और आप लोगों के प्रेशर से बचा जाए। और मेरे पास बहुत सारी फर्दर एग्जांपल्स हैं जो मैं लेटेस्ट एपिसोड कर देख कर दे सकता हूं कि भैया क्या मीरब फिर इस तरह से मारी मारी फिरेगी, दर बदर जलील होगी सिर्फ इस वजह से कि उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उसकी अपनी ही रजामंदी की वजह से या उसकी अपनी ही किसी हरकत की वजह से। नहीं, इन लोगों ने ये सारे सीन्स इसलिए कैप्चर किए थे क्योंकि मीरब के साथ ज्यादती हुई। और मुर्तसिम को जिस लेवल के रिग्रेट में इन लोगों ने दिखाया है लेटेस्ट एपिसोड
में वो इसी वजह से सीन कैप्चर हुए कि उसने वो हरकत करनी थी। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज हैं कि जहां पर आई डोंट नो कि ऐसा नूरा ने कोई ट्वीट किया था या नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिल रही थी कि जहां पर वो खुद भी इस चीज से एग्री कर रही थी कि हाँ भैया ये जो चीज मैंने दिखाई इसके पीछे क्या लॉजिक था, और यहां तक उनको डिफेंड करते हुए दिखाया गया कि ऐसा सीन पहले भी ड्रामों में दिखाया जा चुका है। जी बिल्कुल दिखाया जा चुका है, मैं इस चीज से एग्री करता हूं, लेकिन जब कोई ड्रामा बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, स्पेशली इंडिया में फेमस हो जाए, तो वहां पर आपको एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी मेरे ख्याल से तेरे बिन की जो टीम है, उन लोगों ने सोचा कि मतलब ड्रामा तो खत्म हो गया है, हमने इसके अंदर से अच्छा खासा दूध भी निकाल लिया है, तो क्या खाम खा में जाते जाते अपने ऊपर खाम खा का क्रिटिसिज्म लें। सो लेट्स चेंज दैट बिट ताकि लोग भी खुश हो जाएं और हमारी जान छोड़ें। सही है भाई, सही खेल गए हो। अब हम आते हैं इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में। आपको टेक्निकली दिखाया क्या जाएगा, डेफिनेटली मुर्तसिम जो है वो अब मीरब के पीछे पीछे उसको ढूंढ रहा है कि कहाँ चलेगी, क्यों चलेगी, डिफरेंट जगहों पर उसको तलाश करेगा। वकास भाई भी आए हैं कि मीरब कहाँ है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। उसको पहले इल्हाम हो गया था कि मीरब जिस टाइम दरवाजे के ऊपर आई है। खैर मीरब अब ऑब्वियसली किसी शेल्टर होम में ही बैठी पनाह ले रही होगी और मुर्तसिम ने उसको ढूंढना है। ये भी दिखाया जा सकता है कि इतने अरसे से ढूंढ रहा है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मिल रही, और दूसरी तरफ मीरब जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाए और हो सकता है कि उसकी एक छोटी सी बेटी भी हो जिसकी वो बस परवरिश कर रही है। लेकिन मुर्तसिम से नजरें इसलिए नहीं मिला पा रही क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे से मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी नहीं की गई। और फिर लास्ट में ऑब्वियसली उसने इसको ढूंढ ही लेना है, बच्ची भी उसकी थोड़ी सी बड़ी होगी एंड दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल एंड। तो बड़ी अजीब किस्म की लॉजिक क्रिएट की है इन लोगों ने। आप लोगों को भी अब ठंड पड़ गई होगी, तेरे बिन की टीम ने भी कहा कि मतलब हमारी जान छुड़े। खैर काफी इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन मैंने आपको अपने एनालिसिस से बता दिया जो मेरा तजुर्बा है पिछले 6 साल में ड्रामे रिव्यूज करते हुए। आई एम डैम श्योर कि ये सारा कारनामा इन लोगों ने किया है तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड के साथ। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया कुछ और ही सीन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी वाइफ ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा हो और फिर थूक फेंकी हो, उसने ह्यूमिलेशन की एंड कर दिया हो और वहां पर आप उसके साथ इंटीमेट हो गए? थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। पाकिस्तान में आज तक किसी भी ड्रामे की प्रोडक्शन टीम ने ऐसा पागल नहीं बनाया होगा जैसा तेरे बिन की टीम ने भैया बना दिया। हम सबको ऐसा बुद्धू बनाया कि मतलब आप में से 99% लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड में हुआ तो हुआ क्या। बात तो सही है। तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड में यह सीन दिखाया गया कि मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो भी हुआ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ करूंगा कि कैसे इन लोगों ने इस सीन को मैनिपुलेट किया, असल सीन क्या था, आप लोगों को क्या दिखाया और क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज देखने को मिलता है लेटेस्ट एपिसोड में। हर चीज को प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज का जो रिव्यू होगा यह तेरे बिन का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला, तो फिर एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमने इस ड्रामे के एंड को भी डिस्कस करना है। सो पीके लग्जरीज पाकिस्तान की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इस तरह की हाई एंड होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगी। अभी विजिट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है pklexes.com, जाएं और जाकर अपने घर के लिए बेस्ट होम डेकोर आइटम्स को परचेज करें। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो आप इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले लें कि यहां पर ये जो आपको सीन दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले मीरब सोच रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो खुद ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और अपने कॉन्ट्रैक्ट की खुद ही वॉयलेशन कर दी, मैं कैसे पिघल गई, मुझे तो खुद इस बात का आइडिया नहीं हुआ। इसको ये चीज सोचते हुए दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि वहां पर मुर्तसिम भी बहुत ही रिग्रेट में कि भैया आखिर मुझसे ये गलती क्यों हो गई, मैं खुद तो अपने आप पे कंट्रोल रख ही सकता था, तो फिर कैसे मुझसे ये सब कुछ हो गया। ये चीजें उसको सोचते हुए दिखाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों के दरमियान वो जो होना था वो हो चुका।
और आप लोगों को यह दिखाया गया कि दोनों में से किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की। किसी ने क्या मतलब मुर्तसिम ने जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि ज्यादातर जबरदस्ती यहां पर मर्द ही करते हैं। तो मुर्तसिम ने और मीरब ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक सर्टेन सिचुएशन में जाके वो सब कुछ कर लिया और दोनों रिग्रेट में है फॉर नो रीजन। देखिए, पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये जो आपको सीन दिखाए गए हैं जहां पर दोनों सोच रहे हैं, इस सीन को मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि दोबारा रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर ये दोनों सोच रहे हैं अपनी अलग अलग बातें, और दोनों को स्पेसिफिकली ये सोचते हुए अब दिखाया जा रहा है। नई रिकॉर्डिंग ये ऐड की गई है कि मेरे से ये इतनी बड़ी गलती क्यों होगी। मीरब ये सोच रही है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, फिर भी मेरे से हो गया, दैट मींस कि मैंने खुद उसको अलाउ किया। और मुर्तसिम ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को रोक सकता था और मैंने क्यों नहीं रोका। अगर वो पिघल गई थी तो मैं अपने आप को बचा लेता। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी कि दोनों के ऊपर इन लोगों ने लायबिलिटी ऐड कर दी, जबकि ओरिजिनल सीन ये था कि जहां पर मुर्तसिम ने जबरदस्ती की। मैं अभी बताता हूं। ड्रामा जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक आप लोगों को इतना ज्यादा मीरब को लेकर इसलिए पकाया जा रहा था कि एंड पे ये ज्यादती जस्टिफाई हो जाए। जो ज्यादती मुर्तसिम ने मीरब के साथ करनी थी इस पॉइंट पे आके, और उसने की भी। लॉजिक नंबर 1, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन जो इन लोगों ने पिछले टीजर में दिखाया था, जहां पर जिस टाइम इसके साथ ज्यादती हो जानी थी तो हमारी हया बेगम ने भाग कर आना था, क्योंकि मुर्तसिम तो घर से ये कांड करके बाहर निकल गया। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम तुम्हें देखने को तरसे, तुम्हारी शक्ल को तरसे, तुमसे माफी मांगने को तरसे, चली जाओ, उसकी जिंदगी से गायब हो जाओ। हया ने पीछे से आना था और उसने देखना था कि हाय मीरब तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन। तो मतलब उसकी कंडीशन देख के यहां पर हया भी फौरन से समझ गई कि मतलब अच्छा इसके साथ अब ये हो गया, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि यहां पर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं। उसकी वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस इन लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक करती थी मीरब की ज्यादती के साथ। अब चूंकि इन लोगों ने ये सारी स्टोरी ही यहां पर चेंज कर दी कि ज्यादती नहीं हुई भैया, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया, तो इसलिए वो सीन इस पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं मैनेज होता था, इसलिए इन लोगों ने दिखाया ही नहीं। डायरेक्टली इन लोगों ने यह दिखा दिया कि हाँ भैया मीरब और मुर्तसिम से गलती हुई और दोनों बैठकर रिग्रेट में है। अच्छा चलो ठीक है, रिग्रेट में है तो समझ में आता है भैया ये कौन सी गलती जो बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या जिसमें आपने किसी पे फोर्स नहीं किया, उस पे क्या आप इतना रिग्रेट में जाओगे कि आप शीशे को पंच करोगे, अपना हाथ जख्मी कर दोगे। ये इतने थ्रिलिंग सीन इन लोगों ने इसलिए कैप्चर किए होंगे ताकि यह दिखाया जा सके कि मुर्तसिम अब ये कांड करके बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है। और दूसरी तरफ आप मीरब की कंडीशन चेक करें, जिस तरह से उसका सुरमा बिखरा हुआ है, यहां पर उसकी हालत इतनी बुरी कि अगर आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी किया हो या आप अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाए हो, तो क्या उसके बाद आपकी ये कंडीशन होगी? ये तो कंडीशन डायरेक्टली लिंक कर रही है सिर्फ उसी सिचुएशन के साथ जिसके लिए स्पेसिफिकली ये सीन शूट किया गया। मतलब ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता कि चलो ठीक है दोनों ने अपनी मर्जी से ही किया, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, उसके बाद इतना रिग्रेट में चले गए कि मतलब मुर्तसिम बैठकर ये बातें सोच रहा है कि आज मैंने अपने आप को लूट लिया। अरे भैया तूने अपने आप को लूटा नहीं है, तूने उसको लूटा। और मीरब जिसके कैरेक्टर को लेकर पिछले 2 महीनों से आपके दिमाग में खन्नास भरी जा रही थी, इतनी ज्यादा नफरत के अंबार, इसलिए ताकि ये सीन जस्टिफाई हो सके। लेकिन भैया इन लोगों के लिए आखिर क्यों मजबूरी थी कि इस सीन को चेंज करके ये दिखाना कि दोनों ने अपनी मर्जी से किया? उसकी अब रीजन सुन लें। रीजन नंबर 1, जब पिछले हफ्ते यहां पर टीजर लॉन्च हुआ था तेरे बिन का, तो वहां पर लोग देखकर शॉक्ड हो गए थे कि किस तरह से मीरब की इतनी बुरी हालत है, जो एक इतनी हंसती खिलखिलाती लड़की, चाहे वो कुछ भी कर रही थी तो मतलब इस हद तक मुर्तसिम को नहीं जाना चाहिए था। मुर्तसिम का जो एक इतना जबरदस्त इमेज बना के रखा है इन लोगों ने, वो एकदम से फ्लॉप हो जाना था। मैंने हजारों नहीं लाखों कमेंट पढ़े ऐसे जहां पर लड़कियां ये कह रही थी कि मुर्तसिम तो हमारा फेवरेट कैरेक्टर था, राइटर ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, दिस एंड दैट। के मतलब यहां पर किसी भी तरह से फोर्सफुली ये कैरेक्टर कुछ गलत करे, ये चीज ऑडियंस को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो दैट वाज द रीजन नंबर 1 के जहां पर इन लोगों को ये मैनिपुलेशन करनी पड़ी। रीजन नंबर 2, जो कि मेरे ख्याल से रीजन नंबर 1 से भी बड़ी है, वो ये कि ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया फैंस की तरफ से कि शेम ऑन तेरे बिन मेकर्स। लोगों में इतना गुस्सा आया, इतनी नफरत आई ये टीजर देख के कि मतलब कैसे एक इतना सेंसिबल कैरेक्टर, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि
कैसे एक कैरेक्टर जिसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी आपने दिखाई हो वो किसी भी तरह से इस तरह की गलती नहीं करने वाला, तो ये एक बहुत ही बैड राइटिंग है। तो लोग मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर हो रहे थे इस सीन का बार बार सोच के कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग ये दिखाने वाले हैं कि मुर्तसिम ने जबरदस्ती मीरब के साथ ये कर लिया, तो इतनी गालियां पड़नी थी इन लोगों को कि मतलब जिसका टीजर दिखाकर ही इन लोगों को इतना हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सोचो कि अगर ये दिखा देते अपनी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कि हाँ भैया ऐसा ही हुआ, तो क्या हाल होता। तो ये वो रीजन थी कि अपने आप को फर्दर क्रिटिसिज्म से बचाया जाए, इसलिए दोनों के ऊपर मुद्दा डाल दिया जाए कि हाय हाय मीरब से देखकर भी नहीं रहा गया, और मुर्तसिम भाई भी हो गए एकदम से चार्ज और दोनों के दरमियान ये खिचड़ी पक गई। लॉजिक नंबर 3 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है और मेरे ख्याल से आप सब लोग इससे एग्री करोगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी वाइफ ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा हो और फिर थूक फेंकी हो, उसने ह्यूमिलेशन की एंड कर दिया हो और वहां पर आप उसके साथ इंटीमेट हो गए। थूकती नहीं मैं तुम्हारी। आप उसके साथ रोमांटिक होके क्या क्लोज होना शुरू हो जाओगे उसके अगेंस्ट। मतलब हाउ डिस्गस्टिंग एंड हाउ हिलेरियस दिस इज, हाउ इट्स पॉसिबल। और क्या मीरब जिसने अपने माइंड में ये परसेप्शन क्रिएट की कि हया जो है वो ऐसे में मेरे हस्बैंड के साथ क्लोज हो रही थी, वो भी क्या इंटीमेट हो जाएगी, रोमांटिक हो जाएगी और दोनों अपने गुस्से को उस चीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और फिर बाद में बैठ के पछताएंगे। दिस इज एब्सोल्युटली अननेचुरल फेक सीन जिसको खुद से बनाया गया है ताकि क्रिटिसिज्म से और आप लोगों के प्रेशर से बचा जाए। और मेरे पास बहुत सारी फर्दर एग्जांपल्स हैं जो मैं लेटेस्ट एपिसोड कर देख कर दे सकता हूं कि भैया क्या मीरब फिर इस तरह से मारी मारी फिरेगी, दरबदर जलील होगी सिर्फ इस वजह से कि उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उसकी अपनी ही रजामंदी की वजह से या उसकी अपनी ही किसी हरकत की वजह से। नहीं, इन लोगों ने ये सारे सीन्स इसलिए कैप्चर किए थे क्योंकि मीरब के साथ ज्यादती हुई। और मुर्तसिम को जिस लेवल के रिग्रेट में इन लोगों ने दिखाया है लेटेस्ट एपिसोड में, वो इसी वजह से सीन कैप्चर हुए कि उसने वो हरकत करनी थी। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज हैं कि जहां पर आई डोंट नो कि ऐसा नूरा ने कोई ट्वीट किया था या नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिल रही थी कि जहां पर वो खुद भी इस चीज से एग्री कर रही थी कि हाँ भैया ये जो चीज मैंने दिखाई इसके पीछे क्या लॉजिक था। और यहां तक उनको डिफेंड करते हुए दिखाया गया कि ऐसा सीन पहले भी ड्रामों में दिखाया जा चुका है। जी बिल्कुल दिखाया जा चुका है, मैं इस चीज से एग्री करता हूं, लेकिन जब कोई ड्रामा बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, स्पेशली इंडिया में फेमस हो जाए, तो वहां पर आपको एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी मेरे ख्याल से तेरे बिन की जो टीम है, उन लोगों ने सोचा कि मतलब ड्रामा तो खत्म हो गया है, हमने इसके अंदर से अच्छा खासा दूध भी निकाल लिया है, तो क्या खाम खा में जाते जाते अपने ऊपर खाम खा का क्रिटिसिज्म लें। सो लेट्स चेंज दैट बिट ताकि लोग भी खुश हो जाए और हमारी जान छोड़े। सही है भाई, सही खेल गए हो। अब हम आते हैं इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में। आपको टेक्निकली दिखाया क्या जाएगा। डेफिनेटली मुर्तसिम जो है वो अब मीरब के पीछे पीछे उसको ढूंढ रहा है कि कहाँ चलेगी, क्यों चलेगी, डिफरेंट जगहों पर उसको तलाश करेगा। वकास भाई भी आए हैं कि मीरब कहाँ है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। उसको पहले इल्हाम हो गया था कि मीरब जिस टाइम दरवाजे के ऊपर आई है। खैर मीरब अब ऑब्वियसली किसी शेल्टर होम में ही बैठी पनाह ले रही होगी और मुर्तसिम ने उसको ढूंढना है। ये भी दिखाया जा सकता है कि इतने अरसे से ढूंढ रहा है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मिल रही और दूसरी तरफ मीरब जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाए और हो सकता है कि उसकी एक छोटी सी बेटी भी हो जिसकी वो बस परवरिश कर रही है। लेकिन मुर्तसिम से नजरें इसलिए नहीं मिला पा रही क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे से मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी नहीं की गई। और फिर लास्ट में ऑब्वियसली उसने इसको ढूंढ ही लेना है, बच्ची भी उसकी थोड़ी सी बड़ी होगी एंड दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल एंड। तो बड़ी अजीब किस्म की लॉजिक क्रिएट की है इन लोगों ने। आप लोगों को भी अब ठंड पड़ गई होगी, तेरे बिन की टीम ने भी कहा कि मतलब हमारी जान छुड़े। खैर काफी इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन मैंने आपको अपने एनालिसिस से बता दिया जो मेरा तजुर्बा है पिछले 6 साल में ड्रामे रिव्यूज करते हुए। आई एम डैम श्योर कि ये सारा कारनामा इन लोगों ने किया है तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड के साथ। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया कुछ और ही सीन है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा।
क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी वाइफ ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा हो और फिर थूक फेंकी हो, उसने ह्यूमिलेशन की एंड कर दिया हो और वहां पर आप उसके साथ इंटीमेट हो गए? थूकती नहीं मैं तुम्हारे। पाकिस्तान में आज तक किसी भी ड्रामे की प्रोडक्शन टीम ने ऐसा पागल नहीं बनाया होगा जैसा तेरे बिन की टीम ने भैया बना दिया। हम सबको ऐसा बुद्धू बनाया कि मतलब आप में से 99% लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड में हुआ तो हुआ क्या। बात तो सही है। तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड में यह सीन दिखाया गया कि मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो भी हुआ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ, और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ करूंगा कि कैसे इन लोगों ने इस सीन को मैनिपुलेट किया, असल सीन क्या था, आप लोगों को क्या दिखाया और क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज देखने को मिलता है लेटेस्ट एपिसोड में। हर चीज को प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज का जो रिव्यू होगा यह तेरे बिन का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला, तो फिर एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमने इस ड्रामे के एंड को भी डिस्कस करना है। सो पीके लग्जरीज पाकिस्तान की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इस तरह की हाई एंड होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगी। अभी विजिट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है pklexes.com, जाएं और जाकर अपने घर के लिए बेस्ट होम डेकोर आइटम्स को परचेज करें। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो आप इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले लें कि यहां पर ये जो आपको सीन दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले मीरब सोच रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो खुद ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और अपने कॉन्ट्रैक्ट की खुद ही वॉयलेशन कर दी, मैं कैसे पिघल गई, मुझे तो खुद इस बात का आइडिया नहीं हुआ। इसको ये चीज सोचते हुए दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि वहां पर मुर्तसिम भी बहुत ही रिग्रेट में कि भैया आखिर मुझसे ये गलती क्यों हो गई, मैं खुद तो अपने आप पे कंट्रोल रख ही सकता था, तो फिर कैसे मुझसे ये सब कुछ हो गया, ये चीजें उसको सोचते हुए दिखाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों के दरमियान वो जो होना था वो हो चुका, और आप लोगों को यह दिखाया गया कि दोनों में से किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की। किसी ने क्या मतलब, मुर्तसिम ने जबरदस्ती नहीं की क्योंकि ज्यादातर जबरदस्ती यहां पर मर्द ही करते हैं। तो मुर्तसिम ने और मीरब ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक सर्टेन सिचुएशन में जाके वो सब कुछ कर लिया और दोनों रिग्रेट में हैं फॉर नो रीजन। देखिए, पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये जो आपको सीन दिखाए गए हैं जहां पर दोनों सोच रहे हैं, इस सीन को मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि दोबारा रिकॉर्ड किया गया है जहां पर ये दोनों सोच रहे हैं अपनी अलग अलग बातें, और दोनों को स्पेसिफिकली ये सोचते हुए अब दिखाया जा रहा है। नई रिकॉर्डिंग ये ऐड की गई है कि मेरे से ये इतनी बड़ी गलती क्यों होगी। मीरब ये सोच रही है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी फिर भी मेरे से हो गया, दैट मींस कि मैंने खुद उसको अलाउ किया। और मुर्तसिम ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को रोक सकता था और मैंने क्यों नहीं रोका, अगर वो पिघल गई थी तो मैं अपने आप को बचा लेता। समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी कि दोनों के ऊपर इन लोगों ने लायबिलिटी ऐड कर दी, जबकि ओरिजिनल सीन ये था कि जहां पर मुर्तसिम ने जबरदस्ती की। मैं अभी बताता हूं। ड्रामा जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक आप लोगों को इतना ज्यादा मीरब को लेकर इसलिए पकाया जा रहा था कि एंड पे ये ज्यादती जस्टिफाई हो जाए। जो ज्यादती मुर्तसिम ने मीरब के साथ करनी थी इस पॉइंट पे आके, और उसने की भी। लॉजिक नंबर 1, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन जो इन लोगों ने पिछले टीजर में दिखाया था, जहां पर जिस टाइम इसके साथ ज्यादती हो जानी थी तो हमारी हया बेगम ने भाग कर आना था क्योंकि मुर्तसिम तो घर से ये कांड करके बाहर निकल गया। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम तुम्हें देखने को तरसे, तुम्हारी शक्ल को तरसे, तुमसे माफी मांगने को तरसे, चली जाओ, उसकी जिंदगी से गायब हो जाओ। हया ने पीछे से आना था और उसने देखना था कि हाय मीरब तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन। तो मतलब उसकी कंडीशन देख के यहां पर हया भी फौरन से समझ गई कि मतलब अच्छा इसके साथ अब ये हो गया, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि यहां पर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं। उसकी वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस इन लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई ही नहीं क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक करती थी मीरब की ज्यादती के साथ। अब चूंकि इन लोगों ने ये सारी स्टोरी ही यहां पर चेंज कर दी कि ज्यादती नहीं हुई भैया, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया, तो इसलिए वो सीन इस पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं मैनेज होता था, इसलिए इन लोगों ने दिखाया ही नहीं। डायरेक्टली इन लोगों ने यह दिखा दिया कि हाँ भैया मीरब और मुर्तसिम से गलती हुई और दोनों बैठकर रिग्रेट में है। अच्छा चलो ठीक है, रिग्रेट में है तो समझ में आता है भैया ये कौन सी गलती जो बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या जिसमें आपने किसी पे फोर्स नहीं किया, उस पे क्या आप इतना रिग्रेट में जाओगे कि आप शीशे को पंच करोगे, अपना हाथ जख्मी कर दोगे? ये
इतने थ्रिलिंग सीन इन लोगों ने इसलिए कैप्चर किए होंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि मुर्तसिम अब ये कांड करके बहुत ही ज्यादा रिग्रेट में है। और दूसरी तरफ आप मीरब की कंडीशन चेक करें, जिस तरह से उसका सुरमा बिखरा हुआ है, यहां पर उसकी हालत इतनी बुरी कि अगर आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी किया हो या आप अपने आप पे कंट्रोल ना कर पाए हो तो क्या उसके बाद आपकी ये कंडीशन होगी? ये तो कंडीशन डायरेक्टली लिंक कर रही है सिर्फ उसी सिचुएशन के साथ जिसके लिए स्पेसिफिकली ये सीन शूट किया गया। मतलब ये पॉइंट यहां पर बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता कि चलो ठीक है दोनों ने अपनी मर्जी से ही किया, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की थी, उसके बाद इतना रिग्रेट में चले गए कि मतलब मुर्तसिम बैठकर ये बातें सोच रहा है कि आज मैंने अपने आप को लूट लिया। अरे भैया तूने अपने आप को लूटा नहीं है, तूने उसको लूटा। और मीरब जिसके कैरेक्टर को लेकर पिछले 2 महीनों से आपके दिमाग में खन्नास भरी जा रही थी, इतनी ज्यादा नफरत के अंबार, इसलिए ताकि ये सीन जस्टिफाई हो सके। लेकिन भैया इन लोगों के लिए आखिर क्यों मजबूरी थी कि इस सीन को चेंज करके ये दिखाना कि दोनों ने अपनी मर्जी से किया? उसकी अब रीजन सुन लें। रीजन नंबर 1, जब पिछले हफ्ते यहां पर टीजर लॉन्च हुआ था तेरे बिन का, तो वहां पर लोग देखकर शॉक्ड हो गए थे कि किस तरह से मीरब की इतनी बुरी हालत है, जो एक इतनी हंसती खिलखिलाती लड़की, चाहे वो कुछ भी कर रही थी तो मतलब इस हद तक मुर्तसिम को नहीं जाना चाहिए था। मुर्तसिम का जो एक इतना जबरदस्त इमेज बना के रखा है इन लोगों ने, वो एकदम से फ्लॉप हो जाना था। मैंने हजारों नहीं लाखों कमेंट पढ़े ऐसे जहां पर लड़कियां ये कह रही थी कि मुर्तसिम तो हमारा फेवरेट कैरेक्टर था, राइटर ने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, दिस एंड दैट। के मतलब यहां पर किसी भी तरह से फोर्सफुली ये कैरेक्टर कुछ गलत करे, ये चीज ऑडियंस को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो दैट वाज द रीजन नंबर 1 के जहां पर इन लोगों को ये मैनिपुलेशन करनी पड़ी। रीजन नंबर 2, जो कि मेरे ख्याल से रीजन नंबर 1 से भी बड़ी है, वो ये कि ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया फैंस की तरफ से कि शेम ऑन तेरे बिन मेकर्स। लोगों में इतना गुस्सा आया, इतनी नफरत आई ये टीजर देख के कि मतलब कैसे एक इतना सेंसिबल कैरेक्टर, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि कैसे एक कैरेक्टर जिसकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी आपने दिखाई हो, वो किसी भी तरह से इस तरह की गलती नहीं करने वाला, तो ये एक बहुत ही बैड राइटिंग है। तो लोग मेंटली तौर पे इतना टॉर्चर हो रहे थे इस सीन का बार बार सोच के कि मतलब नेक्स्ट एपिसोड में ये लोग ये दिखाने वाले हैं कि मुर्तसिम ने जबरदस्ती मीरब के साथ ये कर लिया, तो इतनी गालियां पड़नी थी इन लोगों को कि मतलब जिसका टीजर दिखाकर ही इन लोगों को इतना हैवी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सोचो कि अगर ये दिखा देते अपनी लेटेस्ट एपिसोड के अंदर कि हाँ भैया ऐसा ही हुआ, तो क्या हाल होता। तो ये वो रीजन थी कि अपने आप को फर्दर क्रिटिसिज्म से बचाया जाए, इसलिए दोनों के ऊपर मुद्दा डाल दिया जाए कि हाय हाय मीरब से देखकर भी नहीं रहा गया, और मुर्तसिम भाई भी हो गए एकदम से चार्ज, और दोनों के दरमियान ये खिचड़ी पक गई। लॉजिक नंबर 3, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, और मेरे ख्याल से आप सब लोग इससे एग्री करोगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी वाइफ ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा हो और फिर थूक फेंकी हो, उसने ह्यूमिलेशन की एंड कर दिया हो और वहां पर आप उसके साथ इंटीमेट हो गए? नहीं मैं आप उसके साथ रोमांटिक होके क्या क्लोज होना शुरू हो जाओगे उसके एंगेस्ट? मतलब हाउ डिस्गस्टिंग एंड हाउ हिलेरियस दिस इज, हाउ इट्स पॉसिबल। और क्या मीरब, जिसने अपने माइंड में ये परसेप्शन क्रिएट की कि हया जो है वो ऐसे में मेरे हस्बैंड के साथ क्लोज हो रही थी, वो भी क्या इंटीमेट हो जाएगी, रोमांटिक हो जाएगी, और दोनों अपने गुस्से को उस चीज के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और फिर बाद में बैठ के पछताएंगे? दिस इज एब्सोल्युटली अननेचुरल फेक सीन, जिसको खुद से बनाया गया है ताकि क्रिटिसिज्म से और आप लोगों के प्रेशर से बचा जाए। और मेरे पास बहुत सारी फर्दर एग्जांपल्स हैं जो मैं लेटेस्ट एपिसोड कर देख कर दे सकता हूं कि भैया क्या मीरब फिर इस तरह से मारी मारी फिरेगी, दरबदर जलील होगी सिर्फ इस वजह से कि उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, उसकी अपनी ही रजामंदी की वजह से या उसकी अपनी ही किसी हरकत की वजह से? नहीं, इन लोगों ने ये सारे सीन्स इसलिए कैप्चर किए थे क्योंकि मीरब के साथ ज्यादती हुई, और मुर्तसिम को जिस लेवल के रिग्रेट में इन लोगों ने दिखाया है लेटेस्ट एपिसोड में, वो इसी वजह से सीन कैप्चर हुए कि उसने वो हरकत करनी थी। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज हैं कि जहां पर आई डोंट नो कि ऐसा नूरा ने कोई ट्वीट किया था या नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिल रही थी कि जहां पर वो खुद भी इस चीज से एग्री कर रही थी कि हाँ भैया ये जो चीज मैंने दिखाई इसके पीछे क्या लॉजिक था, और यहां तक उनको डिफेंड करते हुए दिखाया गया कि ऐसा सीन पहले भी ड्रामों में दिखाया जा चुका है। जी बिल्कुल दिखाया जा चुका है, मैं इस चीज से एग्री करता हूं, लेकिन जब कोई ड्रामा बहुत ज्यादा फेमस हो जाए, स्पेशली
इंडिया में फेमस हो जाए तो वहां पर आपको एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। और बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी मेरे ख्याल से तेरे बिन की। जो टीम है उन लोगों ने सोचा कि मतलब ड्रामा तो खत्म हो गया है, हमने इसके अंदर से अच्छा खासा दूध भी निकाल लिया है, तो क्या खाम खा में जाते जाते अपने ऊपर खाम खा का क्रिटिसिज्म लें। सो लेट्स चेंज दैट बिट ताकि लोग भी खुश हो जाएं और हमारी जान छोड़े। सही है भाई, सही खेल गए हो। अब हम आते हैं इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में। आपको टेक्निकली दिखाया क्या जाएगा। डेफिनेटली मुर्तसिम जो है वो अब मीरब के पीछे पीछे उसको ढूंढ रहा है कि कहाँ चलेगी, क्यों चलेगी, डिफरेंट जगहों पर उसको तलाश करेगा। वकास भाई भी आए हैं कि मीरब कहाँ है, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। उसको पहले इल्हाम हो गया था कि मीरब जिस टाइम दरवाजे के ऊपर आई है। खैर मीरब अब ऑब्वियसली किसी शेल्टर होम में ही बैठी पनाह ले रही होगी और मुर्तसिम ने उसको ढूंढना है। ये भी दिखाया जा सकता है कि इतने अरसे से ढूंढ रहा है मीरब को, लेकिन मीरब नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ मीरब जो है वो प्रेग्नेंट भी हो जाए और हो सकता है कि उसकी एक छोटी सी बेटी भी हो जिसकी वो बस परवरिश कर रही है। लेकिन मुर्तसिम से नजरें इसलिए नहीं मिला पा रही क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि मैं उसको क्या बताऊं कि मेरे से मेरे ही कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी नहीं की गई। और फिर लास्ट में ऑब्वियसली उसने इसको ढूंढ ही लेना है। बच्ची भी उसकी थोड़ी सी बड़ी होगी एंड दैट्स हाउ दिस ड्रामा विल एंड। तो बड़ी अजीब किस्म की लॉजिक क्रिएट की है इन लोगों ने। आप लोगों को भी अब ठंड पड़ गई होगी। तेरे बिन की टीम ने भी कहा कि मतलब हमारी जान छुड़े। खैर काफी इंटरेस्टिंग रहा, लेकिन मैंने आपको अपने एनालिसिस से बता दिया जो मेरा तजुर्बा है पिछले 6 साल में ड्रामे रिव्यूज करते हुए। आई एम डैम श्योर कि ये सारा कारनामा इन लोगों ने किया है तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड के साथ। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं भैया कुछ और ही सीन है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी वाइफ ने आपके मुंह पर थप्पड़ मारा हो और फिर थूक फेंकी हो, उसने ह्यूमिलेशन की एंड कर दिया हो और वहां पर आप उसके साथ इंटीमेट हो गए? थूकती नहीं मैं तुम्हारे मुंह पे। पाकिस्तान में आज तक किसी भी ड्रामे की प्रोडक्शन टीम ने ऐसा पागल नहीं बनाया होगा जैसा तेरे बिन की टीम ने भैया बना दिया। हम सबको ऐसा बुद्धू बनाया कि मतलब आप में से 99% लोग समझ ही नहीं पाए होंगे कि तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड में हुआ तो हुआ क्या। बात तो सही है। तेरे बिन की लेटेस्ट एपिसोड में यह सीन दिखाया गया कि मीरब और मुर्तसिम के दरमियान जो भी हुआ वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रूफ करूंगा कि कैसे इन लोगों ने इस सीन को मैनिपुलेट किया, असल सीन क्या था, आप लोगों को क्या दिखाया और क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा चेंज देखने को मिलता है लेटेस्ट एपिसोड में। हर चीज को प्रूफ के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज का जो रिव्यू होगा यह तेरे बिन का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिव्यू होने वाला, तो फिर एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि हमने इस ड्रामे के एंड को भी डिस्कस करना है। सो पीके लग्जरीज पाकिस्तान की एक ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको इस तरह की हाई एंड होम डेकोर आइटम्स देखने को मिलेंगी। अभी विजिट कर, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है pklexes.com, जाएं और जाकर अपने घर के लिए बेस्ट होम डेकोर आइटम्स को परचेज करें। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो आप इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ले लें कि यहां पर ये जो आपको सीन दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले मीरब सोच रही है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो खुद ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया था और अपने कॉन्ट्रैक्ट की खुद ही वॉयलेशन कर दी, मैं कैसे पिघल गई, मुझे तो खुद इस बात का आइडिया नहीं हुआ। इसको ये चीज सोचते हुए दिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है कि वहां पर मुर्तसिम भी बहुत ही रिग्रेट में कि भैया आखिर मुझसे ये गलती क्यों हो गई, मैं खुद तो अपने आप पे कंट्रोल रख ही सकता था, तो फिर कैसे मुझसे ये सब कुछ हो गया। ये चीजें उसको सोचते हुए दिखाया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों के दरमियान वो जो होना था वो हो चुका। और आप लोगों को यह दिखाया गया कि दोनों में से किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की। किसी ने क्या मतलब मुर्तसिम ने जबरदस्ती नहीं की क्योंकि ज्यादातर जबरदस्ती यहां पर मर्द ही करते हैं। तो मुर्तसिम ने और मीरब ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक सर्टेन सिचुएशन में जाके वो सब कुछ कर लिया और दोनों रिग्रेट में है फॉर नो रीजन। देखिए पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये जो आपको सीन दिखाए गए हैं जहां पर दोनों सोच रहे हैं, इस सीन को मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि दोबारा रिकॉर्ड किया गया है जहां पर ये दोनों सोच रहे हैं अपनी अलग अलग बातें और दोनों को स्पेसिफिकली ये सोचते हुए अब दिखाया जा रहा है। नई रिकॉर्डिंग ये ऐड की गई है कि
मेरे से ये इतनी बड़ी गलती क्यों होगी। मीरब ये सोच रही है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, फिर भी मेरे से हो गया, दैट मीन्स कि मैंने खुद उसको अलाउ किया। और मुर्तसिम ये सोच रहा है कि मैं अपने आप को रोक सकता था और मैंने क्यों नहीं रोका। अगर वो पिघल गई थी तो मैं अपने आप को बचा लेता। समझ रहे हो ना मेरी बात, यानी कि दोनों के ऊपर इन लोगों ने लायबिलिटी ऐड कर दी। जबकि ओरिजिनल सीन ये था कि जहां पर मुर्तसिम ने जबरदस्ती की। मैं अभी बताता हूँ। ड्रामा जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक आप लोगों को इतना ज्यादा मीरब को लेकर इसलिए पकाया जा रहा था कि एंड पे ये ज्यादती जस्टिफाई हो जाए। जो ज्यादती मुर्तसिम ने मीरब के साथ करनी थी इस पॉइंट पे आके, और उसने की भी। लॉजिक नंबर 1, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन जो इन लोगों ने पिछले टीजर में दिखाया था, जहां पर जिस टाइम इसके साथ ज्यादती हो जानी थी तो हमारी हया बेगम ने भाग कर आना था, क्योंकि मुर्तसिम तो घर से ये कांड करके बाहर निकल गया। अगर तुम चाहती हो कि मुर्तसिम तुम्हें देखने को तरसे, तुम्हारी शक्ल को तरसे, तुमसे माफी मांगने को तरसे, चली जाओ, उसकी जिंदगी से गायब हो जाओ। हया ने पीछे से आना था और उसने देखना था कि हाय मीरब तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम्हारी इतनी बुरी कंडीशन। तो मतलब उसकी कंडीशन देख के यहां पर हया भी फौरन से समझ गई कि मतलब अच्छा इसके साथ अब ये हो गया, दिस इज द परफेक्ट टाइम कि यहां पर मैं इसको फर्दर मैनिपुलेट करूं। उसकी वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस इन लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में दिखाई ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक करती थी मीरब की ज्यादती के साथ। अब चूंकि इन लोगों ने ये सारी स्टोरी ही यहां पर चेंज कर दी कि ज्यादती नहीं हुई भैया, दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया, तो इसलिए वो सीन इस पॉइंट पर बिल्कुल भी नहीं मैनेज होता था, इसलिए इन लोगों ने दिखाया ही नहीं। डायरेक्टली इन लोगों ने यह दिखा दिया कि हाँ भैया मीरब और मुर्तसिम से गलती हुई और दोनों बैठकर रिग्रेट में है। अच्छा चलो ठीक है, रिग्रेट में है तो समझ में आता है भैया ये कौन सी गलती जो बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी या जिसमें आपने किसी पे फोर्स नहीं किया, उस पे क्या आप इतना रिग्रेट में जाओगे कि आप शीशे को पंच करोगे, अपना हाथ जख्मी कर दोगे। ये इतने थ्रिलिंग सीन इन लोगों ने इसलिए कैप्चर किए होंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि मुर्तसिम अब ये कांड करके बहुत